सभी को जय श्री माता जी। आज हम एकादश रुद्र पे ध्यान में फिर से जाएंगे। हृदय पूर्वक श्री माता से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपावंत होकर, दयावंत होकर, आपका जो एकादश स्वरूप है, जो हमारे भाल पे विराजित है, हे परमेश्वरी, हे आदि शक्ति माँ, आप सकारात्मक रूप से मेरी रक्षार्थ एकादश रुद्र को जागृत करने की कृपा करें। श्री माता जी, एकादश रुद्र की पूजा और ध्यान में जो भी प्रपंच है, उन्हें आप स्वीकार करने की कृपा करें माँ। अब हम कॉस्मिक एनर्जी को अपने सहस्त्रार पे लाएंगे। ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी को चित्त के द्वारा अपने सहस्त्रार पे, सहस्त्रार से आज्ञा में, हंस चक्र में, आज्ञा में, विशुद्धि में, हृदय में और लेफ्ट हार्ट। सबसे रिक्वेस्ट है, अपने माइक का ध्यान रखें। ध्यान की तंद्रा टूट जाती है। अब हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पे रखते हैं, सर को झुकाएंगे। हृदय के मध्य में अंगूठे के समान प्रज्वलित दिए की लौ के समान जो आत्मा विराजित है, उस आत्मा के चारों ओर जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा श्री माता जी का निराकार स्वरूप महसूस करेंगे। आती जाती सांसों के साथ अपने आप को जब हम संतुलित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे विचार शांत होते हैं और चित्त आत्मा पर स्थापित हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। हम आती जाती सांसों पे अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। आती हुई सांस के साथ हम मध्य हृदय को महसूस करेंगे और बाहर आती सांस के साथ हम सहस्त्रार पे अपने चित्त को महसूस करेंगे। हमें केवल अनुभूति लेनी है, कुछ क्रिया नहीं करनी, वो स्वतः हो रही है। सांस का आना और सांस का बाहर जाना। अब हम अपने दिल की धड़कन को महसूस कर पा रहे हैं। धड़कन की जगह आत्मा और ऊर्जा चारों ओर, जिससे ये देह चलायमान है। मन और मस्तिष्क और बुद्धि, भावनाएं सभी चलायमान। सदाशिव का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आप ही साक्षात परम पिता परमात्मा हैं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आपके पावन चरणों में जगह पाना चाहता हूँ, पार होना चाहता हूँ, निराकार होना चाहता हूँ माँ। निरानंद में रहना चाहता हूँ और सर्वोच्च शिखर पर जहाँ आप कहाँ पहुँचना चाहते, कृपया
आवाज नहीं आ रही बहन। माँ कृपया कीजिए, हाथ को गोद में लेंगे। ये बार बार श्रद्धा म्यूट हो रही है, मैं इनको रिमूव कर दूंगी क्योंकि बार बार मुझे म्यूट करना पड़ रहा है इन्हें। अब हम आवाज तीनों नहीं आ रही नारी, दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही किसी को। मैं अभी तो आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। बहुत हाँ कम आ आ रही रही है। है, बहुत कम आ रही है। मेरा अपना फोन आ रहा वॉल्यूम है। बढ़ा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो बहन। नहीं ये फुल है दीदी, फोन आ रहे हैं बार बार रुचि के, अब सेशन के बीच में अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आवाज कट जाती है। अब मेरी आवाज आ रही है हाँ पूरी? हाँ आ रही है, आ रही है। अभी आ रही है, एकदम साफ है। हाँ, वो माइक को थोड़ा करना पड़ता है। अब हम तीनों नाड़ियों सातों चक्रों पे चित्त को रखते हुए महामंत्र लेंगे। ये फोन बहुत आ रहे हैं बार बार, बहुत परेशान कर रही है सब सहयोगी लोग। अब मेरी आवाज आ रही है? आ मेरी रही है, आवाज आ रही? आ रही है, आ आ रही रही है। है। माइक को टैप करना पड़ रहा है बार बार। हम तीनों महामंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सहस्त्रार पे ध्यानस्थ होंगे और अब अपने चित्त को मूलाधार चक्र में आवाहन करते हैं श्री गणेश जी का। हे श्री गणेश जी, कृपया करके आप तत्व रूप में मेरे मूलाधार चक्र में अबोधिता पवित्रता के रूप में जागृत हुई, ताकि मैं एकादश रुद्र के स्थान की पहुंच पा सकूं, पात्रता पा सकूं, मैं स्थिति पा सकूं। हे श्री गणेश जी, मुझे आपकी सच्ची श्रद्धा दीजिए कि मैं परमेश्वरी के गुणगान गा सकूं। मुझ में वो विवेक दीजिए कि मैं एकादश रुद्र को क्यों ध्याऊं और क्यों मुझे सिद्ध करना है। वो विवेक मेरे अंदर जागृत कीजिए। हे गणाधीश, आप तत्व तत्व रूप में मेरे मूलाधार को प्रकाशित कर दीजिए।
यहाँ प्रार्थना करेंगे श्री गणेश जी, एकादश रुद्र के ध्यान में जाने के लिए, उत्क्रांति के इस मार्ग पर चलने के लिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे चित्त को आपके कृपा कुंडली माँ के ऊपर आच्छादित करें और सामूहिक रूप से हम दिव्य परम पिता परमात्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश पा सके, ऐसी घटना घटित कीजिए। इसी प्रार्थनाओं के साथ हम श्री गणेश जी का आह्वान करते हुए श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश जो कि खुद ही चैतन्य है और हाथों पे हम गणेश स्वरूप को महसूस करते हुए अपनी कुंडली माँ को उठाएंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। अब हम अपने चित्त को नाभि में लाएंगे। श्री लक्ष्मी विष्णु को नमन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी विष्णु है माँ। एकादश रुद्र के गहन ध्यान में जाने के लिए नाभि की शांति को मेरे अंदर प्रस्थापित कीजिए, हमें संतुलित कीजिए और हमें शांत कीजिए। मेरी नाभि को शांत कीजिए, मेरे उदर को शांत कीजिए, हमें संतुलित और सहज बना दीजिए। अपने अंदर उस शांति का अनुभव करेंगे। सहज और सरल होकर हम स्वादिष्ठान चक्र में जाएंगे। साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को नमन करते हुए प्रार्थना करेंगे, हे ब्रह्मदेव सरस्वती आप ही पांचों तत्वों के स्वामी हैं, अखंड ब्रह्मांड के क्रेता हैं। कृपया करके एकादश रुद्र के इस क्लिष्ट स्थान में जाने के लिए मेरी मेमोरी को शार्प कीजिए, मेरी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ा दीजिए, मेरे अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ा दीजिए, जिससे मैं जो कहूँ वो सत्य हो, वो सिद्ध हो। चित्त को हम भवसागर में घुमाएंगे। आदि गुरु दत्तात्रेय और माता अनसुईया को नमन करेंगे। अनसुईया माता की पतिव्रता को, उस धर्म को, उस पवित्रता को हम नमन करके अपने अंदर उस पवित्रता को धारण करेंगे। उस सत्यत्व को हम धारण करने की प्रार्थना करते हुए तब आदि गुरु दत्तात्रेय से प्रार्थना करेंगे, हे आदि गुरु दत्तात्रेय आपका गुरुत्व, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी तपस्विता, आपके 10 स्वरूपों के साथ मेरे भवसागर में प्रकाशित कर मुझे सदाशिव के स्वरूप एकादश रुद्र की ओर ले चलिए। चित्त को घुमाते हुए हम मध्य हृदय में आएंगे।
मध्य हृदय पे हम भवसागर से पार होने के बाद ही आ पाते हैं, और ये आदि गुरु दत्तात्रेय की कृपा के बिना संभव नहीं होता। जगत जननी जगदम्बा माँ को हम नमन करते हुए प्रार्थना करेंगे, हे जगत जननी, मेरे आध्यात्मिक यात्रा के इस मार्ग पे कहीं मैं कीड़ा और पिंगला में ना चला जाऊं। मेरे अंदर पूर्ण निडरता और संतुलन को आप बनाए रखिए। मेरे मध्यम मार्ग को अपनी 16 कलाओं को प्रकाशित कर प्रशस्त करते रहिए, ताकि मैं निडरता पूर्वक इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर सकूं। विशुद्धि चक्र में आएंगे। विराट का द्वार, योगेश्वर भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं, और नमन करते हैं उनकी उस आह्लाददायिनी शक्ति माता राधा को। राधा माँ की आह्लाददायिनी शक्ति बड़े से बड़े कार्य को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक और बहुत इजी तरीके से संपूर्ण करती है। कोई बोझा या गंभीरता नहीं होती। यहाँ भगवान कृष्ण से राधा माँ की उस आह्लाददायिनी शक्ति की मांग करेंगे कि हम इस ध्यान के दौरान उस आह्लाददायिनी शक्ति को महसूस करते रहें और योग स्थापित करें। योगेश्वर, आप हमारा योग स्थापित करें। विशुद्धि चक्र से हम आज्ञा चक्र में आएंगे और जीसस को नमन करते हुए प्रार्थना करेंगे, हे जीसस क्राइस्ट, आपकी क्षमा की शक्ति, आपकी करुणा, आपकी दया मेरे आज्ञा चक्र को निरंजित रखे, ताकि क्रोध की कोई लहर, प्रतिक्रियाओं की कोई लहर मेरे आज्ञा चक्र को बाधित ना कर पाए। सहस्त्रार में आएंगे। आदि शक्ति माँ, उनके चरणों में नमन करते हुए समस्त शक्ति पीठों पे चित्त को फैलाते हुए हम माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मुझे उस निरानंद की अनुभूति प्रदान करते रहिए कि मैं सरलता के साथ एकादश रुद्र के ध्यान को, उनकी स्तुति गान को, मंत्र के उच्चारण को प्रसन्नता पूर्वक उच्चारित करता रहूं और उन शक्तियों को पाता रहूं जो आप मुझे प्रदान करने वाली हैं। कुछ देर ध्यान में रहेंगे। चित्त को मध्य आज्ञा पे उकेरा हुआ ओम बीज मंत्र, इसके ठीक पीछे बैक आज्ञा की शुरुआत है और इसके ठीक आगे फ्रंट आज्ञा। बैक आज्ञा के 3 आयाम हैं, सभी को पता है। सबसे छोटा घेरा 10 के सिक्के के समान हम अपने चित्त को बैक आज्ञा के घेरे पे घुमाएंगे। उसके बाद उसे ही हम बड़ा करते हुए बीच में आएंगे, बैक आज्ञा और मिडल आज्ञा के बिल्कुल बीच में, दोनों कानों के ठीक बीच में चित्त का घेरा बड़ा करेंगे और उससे बड़ा घेरा हम पूरे बैक आज्ञा को कवर करते हुए दोनों कानों का किनारे, नीचे बाल और ऊपर जहां भौरा होता है, ये हमारे तीनों बैक आज्ञा का स्थान है। अब हम वापस छोटे घेरे पे आएंगे, बड़े घेरे से छोटे पे और उससे और छोटे घेरे पे। महागणेश का साम्राज्य, बहुत सूक्ष्म और अति क्लिष्ट एकादश रुद्र की स्तुति और उनके स्थान पे जाना, पर श्री माता जी की कृपा से ये आत्म साक्षात्कारियों के लिए बहुत सरल हो गया है। तो हम अपने हृदय, अपनी भावनाएं, अपनी प्रार्थनाओं को उस जगह लगाएंगे ताकि हम उस स्थिति पे जा सकें जहां श्री माता जी हमें पहुंचाना चाहती हैं।
महागणेश के स्थान पे हम एंटी क्लॉकवाइज अपने चित्त को घुमा रहे हैं। यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री एकादश रुद्र है माँ। श्री माता जी के स्वरूप में सारे देवी देवता समाये हैं। माँ ही हर रूप में माँ को हम ध्याएंगे। श्री माता जी कृपावंत होकर, दयावंत होकर महागणेश के इस क्षेत्र में फंसी हुई उन पुरानी यादों, उन पुराने कर्मों और उनसे आ रहे प्रभावों से श्री महागणेश की शक्ति के रूप में आप मुझे मुक्ति दीजिए। माँ मुझे मुक्ति दीजिए। माँ हमें मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरी कुंडली माँ के उधर गति के इस रास्ते पे, यहाँ तक कुंडली माँ आती है और फिर वो अंधकार होता है तो वो ऊपर नहीं जाती। तो ऐसी सारी रुकावटों से आप मेरी रक्षा करें जो मेरी बुद्धि को, मेरे मस्तिष्क को भ्रमित करके अपवित्र कर देती हैं। माँ इन सब से मेरी रक्षा कीजिए। उन मृत आत्माओं से, उन अतृप्त पूर्वजों की आत्माओं से, मेरे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से, उससे आ रहे प्रभावों से जो मुझे, मेरे परिवार को और मेरे वंशजों को प्रभावित कर रही हैं। उन सब से हम सबको मुक्ति प्रदान करें। श्री माता जी कृपा करें माँ। चित्त हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हम हाथ को भी घुमाएंगे बैक आज्ञा पे और महागणेश के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त सहस्त्रार पे ले जाएंगे। द्वार सहस्त्रार का ही खुला होता है, बाधाएं सहस्त्रार से ही जाती हैं। अब हम महागणेश के घेरे से वहीं से हम चलेंगे और बड़ा घेरा बना लेंगे। जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती का घेरा होता है बिना टूटे, चित्त को टूटे बिना हम उस घेरे को घुमाते हुए फिर से बड़ा घेरा बनाएंगे। हमारी चोटी और मध्य आज्ञा के बीच में अब हम अपने चित्त को घुमा रहे हैं। यहाँ जो भी हमारी नसें नाड़ियां आती हैं वो महाकाल भैरव के साम्राज्य में आती है। महाकाल भैरव, माँ आप ही साक्षात कालों की काल महाकाल भैरव हैं। माता इस स्वरूप में आप मेरे ध्यान की निरंतरता को रोकने वाली। अब जो ध्यान है उसकी निरंतरता अगर हमारी टूटती है, कोई विघ्न बाधा आती है, तो महाकाल भैरव की शक्तियां, उनका जो प्रकाश तत्व है वो कम होता है, अंधकार होता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। हमारा ध्यान की निरंतरता टूटकर हम भौतिकता में आ जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो ये ध्यान की जो निरंतरता को रोकने वाली और मेरे अवचेतन में, अब हम यहाँ से अपने राइट कान के ऊपर के हिस्से पे जाएंगे। अवचेतन, सबकॉन्शियस का क्षेत्र, अवचेतन का क्षेत्र। अवचेतन में फंसी ऐसी सारी नकारात्मकताओं का नाश कीजिए जो मुझे डिप्रेशन की ओर खींचती है, उदासीनता की ओर खींच लेती हैं और मेरे अंदर की शुद्ध इच्छा ही नहीं अपितु हर प्रकार की इच्छा को ही नष्ट कर देती हैं। ऐसी सारी नकारात्मकताओं को माँ आप नष्ट कीजिए और इस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसारण कीजिए। जब व्यक्ति इच्छा, कैसी भी उसकी इच्छा नहीं होती, जीने की, मरने की, कुछ खाने की, पीने की, जॉय करने की, तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है।
आत्महत्या की ओर अग्रसर करने के लिए वज्रनाड़ी खोल दी जाती है और हम नरक में धकेल दिए जाते हैं। तो यहाँ काल भैरव का प्रकाश तत्व को पाना, उसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। श्री माता जी, महाकाल भैरव के हाथ में जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश से मेरी इस अवचेतन की जगह को आप प्रकाशित करें, ताकि मैं सत्य को देख सकूं और उसमें स्थापित हो सकूं और अपनी रक्षा कर सकूं माँ। तो अवचेतन का क्षेत्र, महाकाल भैरव का क्षेत्र। हाथ को घुमाएंगे, थोड़ा बड़ा घेरा, और महाकाल भैरव के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाल भैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। धरती माँ पे डालेंगे और अपने चित्त को घुमाते हुए सहस्त्रार पे ले जाएंगे। वहां से हम महागणेश के घेरे पे आएंगे और बड़ा घेरा बनाते हुए अब संपूर्ण बैक आज्ञा को कवर करते हुए पूरा घेरा बनाएंगे। लेफ्ट कान से नीचे बाल, लेफ्ट कान से बाल, और फिर राइट कान, और ऊपर ग्रह लक्ष्मी तत्व तक हम पूरा घेरा बना रहे हैं। महा हिरण्य गर्भ का स्थान। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री महाहिरण्य गर्भ है। हे माता, इस स्वरूप में आप मेरे अंदर की ऐसी सभी प्रकार की सारी नकारात्मकताओं को, जो मेरे सूक्ष्म शरीर पर, अब हम अपनी सटल बॉडी पे जाएंगे, सातों चक्र, तीनों नाड़ियां, समस्त शक्ति पीठों पर। अब हम सहस्त्रार में जो शक्ति पीठ है वहां जाएंगे। बैक आ गया, दोनों स्वादिष्ठान, सहस्त्रार के आगे पीछे नाभि, दाएं बाएं हृदय, बाल शुरू होते हैं वहां, उसके आगे विराट, विशुद्धि, आज्ञा, पूरी जगह हम अपने चित्त को फैला रहे हैं। शक्ति पीठों, सूक्ष्म तंत्र, पूरे शक्ति पीठों पर और मेरे शरीर के रोम रोम पर। अब हम अपने चित्त को अपने शरीर के हर सेल, हर अणु, हर परमाणु को महसूस करेंगे। पूरा मस्तिष्क, भाल, आंखें, आईब्रो, नाक, दोनों छिद्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, अंदर की जिह्वा, दांत, मसूड़े, कान, अंदर से बाहर, गर्दन, आगे पीछे, विशुद्धि, दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथ के पंजे तक, कलाई, कोहनी, कंधा, विशुद्धि, दोनों फेफड़े, पीछे की उठी हुई हड्डियां, कमर के ऊपर, भवसागर, आगे पीछे, नाभि, स्वादिष्ठान, दोनों पैरों के जॉइंट, थाइस, घुटना, पिंडली, टखना, पैर का पंजा, पांचों उंगलियां। एक बार फिर से नीचे से ऊपर अपने चित्त से अपने शरीर को महसूस करेंगे। सब नसें, नाड़ियां, नर्व्स, बहता हुआ ब्लड, पानी, जो भी अंदर है, हमारी किडनी, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, लीवर, सबको हम महसूस करके हर अंग को महसूस कर लेंगे। और यहाँ वो सब हम माँ के चरणों में समर्पित करते हुए कहेंगे, श्री माता जी, मेरे सूक्ष्म शरीर पर, मेरे शक्ति पीठों पर, मेरे शरीर के हर रोम रोम में, अणु में, परमाणु में, हर सेल में
ऐसी नकारात्मकता जो अपना आधिपत्य जमाकर मुझे जड़ कर देती हैं और मेरी चैतन्य शक्ति को खींच लेती हैं या सोख लेती हैं। ऐसी भी नकारात्मकताएं होती हैं जो हमारी चैतन्य शक्ति को सोख लेती हैं। ऐसी छद्म वेश वाली नकारात्मकताएं जो मेरे ध्यान की निर्विचार अवस्था में भी घुसकर खलल डाल रही हैं, इन्हें आप ही नष्ट कर सकती हैं श्री माता जी। आशीर्वादित करें और इन सब से हमें मुक्ति प्रदान करें। चित्त को अब हम बैक आज्ञा पे घुमा रहे हैं। हाथ को घुमाएंगे और महाहिरण्यगर्भ के मंत्र का उच्चारण करके धरती पे डालेंगे और चित्त को हम सहस्त्रार पे ले जाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ध्यान में जाएंगे। अपनी बैक आज्ञा को हम खाली होते महसूस करें। बैक आज्ञा पे कोई स्ट्रेस नहीं। जैसे हमारा चित्त और मन सीधा सरल, ऐसे ही बैक आज्ञा खाली। सहस्त्रार से हम इस बड़े घेरे पे वापस आएंगे। बड़े घेरे से हम छोटा घेरा बनाएंगे। छोटे घेरे से और छोटा घेरा बनाते हुए अब हम फ्रंट आज्ञा की तरफ आ जाएंगे। मध्य आज्ञा सिक्के के दो पहलू, पीछे बैक आज्ञा, ऐसे ही 3 आयाम, ऐसे ही फ्रंट आज्ञा और 3 आयाम। अब चित्त को हम पीछे से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पर अब आगे से देखें, आगे के भाग पे आ रहे हैं, आगे से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। जीसस क्राइस्ट का साम्राज्य अति सूक्ष्म। माँ आप ही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट हैं। श्री माता जी, मेरे भाल में फंसी हुई ऐसी सारी नकारात्मकताओं को आप ही नष्ट कीजिए जो मुझे अत्यंत क्षमावान, त्यागी और सहनशील व्यक्ति बनने से रोक रहती है। हम कई बार चाहते हैं कि सामने वाले को क्षमा करें, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार है, क्षमा नहीं करने देता। ये सूक्ष्म और छद्मवेश की नकारात्मकताएं हमारे भाल पे होती, जो ना तो हमारे सर को झुकने देती हैं, ना हमें। तो ये सारी नकारात्मकताएं हम श्री माता जी से चुन चुन के नष्ट करने की प्रार्थना कर रहे हैं, जो त्यागी नहीं बनने देती, जो सहनशील भी नहीं बनने देती और मुझ पर इस तरह हावी हो जाती है कि मैं एग्रेसिव और एरोगेंट हो जाता हूँ और क्षमा कर ही नहीं पाता। कृपया माँ ऐसी सारी नकारात्मकताओं को आप ही नाश कीजिए, आप ही नष्ट की करके मुझे अत्यंत क्षमावान, अत्यंत धैर्यशील और त्यागी व्यक्ति बना लीजिए माँ। यही मेरी प्रार्थना है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट। हाथ को घुमाएंगे, हम चित्त वहीं रखेंगे, हाथ हम बाहर घुमा रहे हैं, पर चित्त हमारा उनके साम्राज्य पे घूमेंगे। जब चित्त घूमता है, क्योंकि चित्त पे कुंडली माँ और श्री गणेश तत्व, तो वहां प्रकाश होता है, चैतन्य का प्रवाह होता है। मंत्र कहेंगे जीसस क्राइस्ट। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जीसस क्राइस्ट साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धरती पे डालेंगे और सहस्त्रार पे चले जाएंगे। अब हम
सहस्त्रार से जीसस क्राइस्ट के साम्राज्य पे चित्त को घुमाते हुए इससे थोड़ा और बड़ा घेरा बनाएंगे। जो हम बिंदी लगाते हैं वहां और मध्य आज्ञा के जीसस क्राइस्ट के साम्राज्य के ठीक बिल्कुल बीच में है। अंदर हम महसूस कर रहे हैं, चित्त को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। जीसस क्राइस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए महाकार्तिकेय, जो राइट मूलाधार पे कार्तिकेय अपनी तपस्विता के फलस्वरूप भाल पर महाकार्तिकेय बने, प्रोटेक्ट किया श्री गणेश जी के विकसित स्वरूप को, श्री जीसस क्राइस्ट। चित्त को घुमाएंगे और उनके साम्राज्य को महसूस करते हुए कहेंगे श्री माता से, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महाकार्तिकेय हैं माँ। श्री माता जी, मेरे इस क्षेत्र में जो फंसी हुई ऐसी नकारात्मकताएं हैं जो मुझे आक्रामक और दूसरों पर हावी होने को प्रेरित करती, जो मुझे अहंकारी बना लेती। अहंकार में व्यक्ति अधोगति की ओर जाता है, उधर तो जाता ही नहीं। तो यहाँ आकर हम ध्यान की, तपस्या की, त्याग की, सभी तपस्विता करके जब हम आज्ञा चक्र पे आते हैं तो हमारे ध्यान का ही हमें घमंड आ जाता है, हमारी तपस्विता पे या सिद्धियों पे हमें अहंकार आ जाता है। ये ऐसी सूक्ष्म नकारात्मकताएं हैं जो आज्ञा चक्र से पार नहीं होने देती और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अहंकारी हो गए। तो ऐसे अहंकारी बना के हमें उस पिंगला नाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता है, अधोगति की ओर चला जाता है और इंसान कहीं का नहीं रहता। इन सबको माँ आप ही नष्ट करे और मुझे हम्बल बनाए, मुझे नम्रता प्रदान करे और अहंकार मुक्त व्यक्तित्व मुझे बना दे श्री माता जी। माँ से हम हृदय से प्रार्थना करेंगे कि मुझे कोई ऐसी नकारात्मकता मुझ पर हावी ना हो माँ, कि मुझे कोई ऐसा दंभ हो जो मुझे ही ले डूबे। निर्विचार हो जाएंगे और अब हाथ को घुमाते हुए हम महाकार्तिकेय के मंत्र का उच्चारण करेंगे और अगर कुछ ऐसा है मन में, भावनाओं में, बुद्धि में, उसे निकाल फेंकेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धरती पर डालेंगे और सहस्त्रार पे चले जाएंगे। आज्ञा चक्र को हल्का होते हुए हम महसूस करेंगे, जैसे कोई बोझा हटा दिया गया हो। अब हम सहस्त्रार से जीसस क्राइस्ट के क्षेत्र पे घुमाएंगे चित्त को और उसके बाद महाकार्तिकेय के क्षेत्र पे बड़ा घेरा और अब इसके भी आगे आकर अब हम जहाँ बिंदी लगाते हैं उसके ठीक अंदर अपने भाल के अंदर चित्त को घुमाएंगे। विराट के स्थान से, बालों के आगे विराट के स्थान से आईब्रो के किनारे नीचे हंस चक्र, राइट आईब्रो के स्थान पे हमने इतना बड़ा घेरा बनाया। चित्त को घुमाते रहेंगे। महा हनुमान जी का साम्राज्य, पिंगला नाड़ी के हनुमान जी भाल पे आके महा हनुमान होते हैं और जीसस क्राइस्ट और महाकार्तिकेय की वो रक्षा करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें अपना प्रोटेक्शन देते हैं। महा हनुमान की विराटता को महसूस करते हुए हम चित्त को घुमा रहे हैं और यहाँ कहेंगे श्री माता जी की हनुमान पूजा के उस स्वरूप को हम याद करके कहेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महा हनुमान है माँ। माँ इस स्वरूप में आप मेरे अंत स्थित राइट आज्ञा को ब्लॉक करने वाली ऐसी सारी नकारात्मकताएं
जो मुझे परम पिता परमात्मा के विरोध में ले जाती हैं। अब यहाँ तक हम आके परमात्मा को याद करते हुए आते हैं, पर यहाँ आकर हम कहीं रावण की तरह या हिटलर की तरह स्वयं को परमात्मा ना समझ बैठे। तो ऐसे बहुत सारे राक्षस तपस्या करके खुद भगवान बनने की कोशिश करते हैं, तो सहयोगियों में भी कहीं ऐसी कोई भावना ना आ जाए। देने वाली श्री माता जी हैं। इस सत्य का भान करके हम कहेंगे कि माँ, ऐसी जो नकारात्मकताएं मुझे परम पिता परमात्मा के विरोध में ले जाती हैं, जो मेरे चित्त की निर्मलता को ही नष्ट कर देती हैं और परम पिता परमात्मा के कार्य को करने से रोकती हैं, इन सब का आप ही नाश करके मुझे श्री हनुमान जी की क्रियाशीलता, उनकी सक्रियता और प्रभु के कार्य करने की तत्परता, उनकी गतिशीलता मुझे प्रदान करने की कृपा करें। इन सब से हमारी रक्षा कौन करेगा? श्री महा हनुमान। तो हमें महा हनुमान स्वरूप में माँ को इस भाल पे धारण करके अपनी रक्षार्थ उनका आह्वान करना है। मंत्र कह के चित्त को घुमाएंगे, हाथ को घुमाएंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महा हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धरती पर डालेंगे और चित्त को सहस्त्रार पे ले जाएंगे और आज्ञा चक्र को हम अच्छे से फील कर पा रहे हैं, क्योंकि सामूहिकता की सशक्तिकरण हर सहजी को अनुभव देता है। हम माँ की माला के पिरोए मोती हैं, तो जो धागा है वो हमें जोड़ रहा है, श्री माता जी के प्रेम का धागा। तो सभी महसूस कर पाते हैं सामूहिकता के इस महत्व को, हम समझ पा रहे हैं। अब हम सहस्त्रार से मध्य आज्ञा पे आएंगे। मध्य आज्ञा से हम राइट कनपटी पे जाएंगे। राइट आईब्रो के ऊपर का स्थान जो राइट कान तक जा रहा है, कनपटी का पूरा स्थान। जैसे पंडित जो टीका लगाते हैं, बीच में टीका सीधा करते हैं और साइड में जो ट्रायंगल लंबा सा बनाते हैं दोनों ओर, हम उतने साम्राज्य पे चित्त को घुमा रहे हैं अंदर। महावीर स्वामी का स्थान। महावीर स्वामी ने 13 घोर नरकों से मानव को बचाने के लिए तपस्या की, और ये बहुत घोर तपस्या थी। ये ऐसे नरक हैं जहां से जाके मानव कभी वापस नहीं आया। मानव नहीं, राक्षस। तो हमारी कहीं ऐसी वृत्ति जब तपस्या के मार्ग पे होते हैं तो कहीं भी भटक सकते हैं। तो इससे अपनी रक्षार्थ हम माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही महावीर स्वामी हैं और मेरे इस भाल पे आप विराजित हैं। माँ, आपके इस साम्राज्य में, महावीर स्वामी के स्वरूप में इस साम्राज्य में आपने घोर नरकों से मानव को बचाने के लिए जो तपस्या की, कहीं उस तपस्विता को मेरे पुराने विचार, मेरी पुरानी यादें और मेरा भूतकाल जो मुझे खींचकर अवचेतन से सामूहिक अवचेतन में ले जाता है और हमें नरक की ओर ढकेल देता है, ऐसी सभी मेरे अवचेतन में फंसी हुई, जड़ हुई, सड़ी हुई नकारात्मकताओं से महावीर स्वामी के रूप में आप मेरी रक्षा करें माँ। आत्म साक्षात्कार के बाद सहयोगी होने के नाते हमें बचा लिया जाता है, अन्य को नहीं। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि माँ ने हमें क्या दिया है और हमें उसका पालन कैसे करना है। तो यहाँ हम महावीर स्वामी के साम्राज्य पे चित्त को घुमा रहे हैं, हाथ को भी घुमाएंगे
और महावीर जी के मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महावीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त को वहां घुमाते रहेंगे और फिर सहस्त्रार्थ पे चले जाए। किसी भी पुरानी याद को, कर्मों को हमें याद नहीं करना, अपनी गलतियों को भी याद नहीं करना, अपने जन्म को भी याद नहीं करना। याद करना है केवल अपने आत्म साक्षात्कार को, जब हमें मिला, क्योंकि वो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। चित्त को वापस मध्य आज्ञा पे, मध्य आज्ञा से अब हम लेफ्ट कनपटी की ओर जाएंगे। तिरछा चित्त को लेके जा रहे हैं। लेफ्ट आईब्रो के ऊपर लेफ्ट कान तक का हिस्सा महसूस करेंगे। महाबुद्ध का साम्राज्य। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाबुद्ध हैं माँ। माँ, पूर्व जन्मों के कर्मों से जो पाप उपजे हैं, जो मेरे द्वारा किए हुए ऐसे कर्म हैं, उससे उपजे हुए पापों से, परमात्मा विरोधी किए हुए कार्यों से, इस क्षेत्र में फंसी हुई ऐसी सारी नकारात्मकताएं जो मुझ पर हावी होकर मुझे जॉयफुल नहीं होने देती, ना हम्बल होने देती हैं, नम्रता होने नहीं देती, और ना ही मुझे इच्छा विहीन होने देती हैं, बल्कि मेरे अंदर अहंकार को वो क्रिएट करती है। होता क्या है कि हमारे जो कर्म हैं, हमें नहीं पता हम कैसे कर्म करते हैं, उनसे जो उपजे हुए होते हैं पाप, परम पिता परमात्मा के विरोध में भी कभी कभी इंसान कुछ बोलता है। उससे जो क्यों बोलता है, क्योंकि ऐसी नकारात्मकता हमें घेर लेती है, वो हम पर हावी होती है। तो ना तो हम जॉयफुल व्यक्ति होते हैं, ना नम्रता होती है, ड्राई हार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी नकारात्मकताओं को इस क्षेत्र से खींच के बाहर निकालेंगे, जो हमें इच्छा विहीन भी नहीं हो। इच्छाएं भौतिकता की इच्छाएं, लस्ट इच्छाएं होती हैं, बेकार की इच्छाएं होती हैं, और अहंकार, ऊपर से अहंकार भी होता है, बिना काम का अहंकार होता है। तो महाबुद्ध के रूप में ऐसे सारी नकारात्मकताओं को माँ नाश करती है। तो हम प्रार्थना करेंगे, माँ मुझे अहंकार विहीन बनाइए, मुझे नम्रता दीजिए, और आध्यात्मिक उत्थान के इस रास्ते को आप ही पार कराइए माँ। और यहाँ श्री माता जी ने एक बात और बोली है कि जब आप आज्ञा चक्र पे आए तो बाल गणेश को याद करें। यहाँ पे गणेश जी के बाल स्वरूप को बुलाएं। जीसस उनका विकसित रूप है, वो द्वार नहीं खोलते, क्योंकि अहंकारवश मैं आता है। तब हमें मूलाधार के उस बाल गणेश को यहाँ बुलाना है। तब हमारे अंदर वापस वो अबोधिता और पवित्रता जागृत होती है, और जीसस द्वार खोलते हैं, और हम इस सुई के नोक जितने रास्ते को पार कर पाते हैं। तो यहाँ हम महाबुद्ध के साथ श्री गणेश जी को भी याद करेंगे, और अपने हाथ को घुमाते हुए महाबुद्ध के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाबुद्ध साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धरती पे डालेंगे, चित्त को घुमाते रहेंगे, और अब हम सहस्त्रार पे आएंगे। इसी निर्विचार अवस्था में हम सहस्त्रार से अब मध्य आज्ञा पे आएंगे।
मध्य आज्ञा जहाँ प्रिज्म है, ओंकार उकेरा हुआ है। मध्य आज्ञा और सहस्त्रार के बिंदु के बीच में दो सप्चक्र हैं, नाद और बिंदु। नाद, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जो नाद उत्पन्न हुआ ओंकार का, ये वही नाद का सप्चक्र रूप में यहाँ विराजित। यही हमारी जो बोन है, जो हड्डी है, जहाँ दोनों नाड़ियों का क्रॉस होता है, जब हम अहम और प्रत्यहम को संतुलित कर पाते हैं, जहाँ वो बाल की नोक के समान रास्ता खुलता है, उसी के बीच में अमृत कलश, अमृत भरा होता है, जिसे हम अमृत कलश कहें, उस हड्डी के अंदर होता है। जब कुंडलिनी माँ बैलेंस में आने के बाद इस रास्ते को पार करती है, तो वो हड्डी जब हिलती है तो अमृत छलकता है। जब अमृत छलकता है तो साधक की अपने आप खींचड़ी मुद्रा बन जाती है। जीवा अंदर की ओर खिंच जाती है, आंखें डाइल्यूट हो जाती हैं और पूरा मुंह मिठास से भर जाता है। तो खेचरी मुद्रा आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को नहीं करनी पड़ती, पर साधक को इन सारी नकारात्मकताओं को विजय पाना होता है। तब ये अवस्था आती है जब पूर्ण रूप से हम वर्तमान निर्विचार, निर्विकार और निर्विकल्प की स्थिति को पा लेते हैं। तो उसी स्थिति को पाने की प्रार्थना करते हुए हम यहाँ नाद सब चक्र पे अत्यंत सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग है, हम मध्य में हैं, अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे और नाद सब चक्र है, तो पूरा चक्र भी नहीं है, अति सूक्ष्म है। यहाँ विराजित है सामूहिक ब्रह्मदेव सरस्वती। नाद सब चक्र पर पांचों तत्वों के निर्माता और उनकी तन्मात्राओं को हमारे अंतः स्थित ये जागृत करते हैं। तन्मात्रा उनकी शक्ति, किसकी? पांचों तत्वों की शक्ति, उनको वो यहाँ, ये विराट का स्थान है, स्वादिष्ठान चक्र में उनका प्रतिबिंब और ये विराट का स्थान है, यहाँ से हर क्रिया होती है। तो ये सारी शक्तियां यहाँ से हमारे अंदर जागृत की जाती हैं सामूहिक ब्रह्मदेव सरस्वती के द्वारा। तो अब हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, इस क्षेत्र में नाद सब चक्र, इस क्षेत्र में ऐसी सारी नकारात्मकताएं जो हमें निर्मल विद्या और परम पिता परमात्मा का दिव्य ज्ञान को जान पाने, उसे अपने व्यवहार में उतार पाने से रोक लेती हैं। ऐसी छुपी हुई नकारात्मकताएं जो हमें भ्रम में डाल देती हैं, उनसे आप मेरी रक्षा करें माँ। मेरे आत्म साक्षात्कार की रक्षा करें माँ, ताकि मैं खुद अपने आत्म साक्षात्कार में तो सुदृढ़ हूँ, बल्कि दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार दे सकूं और आपके इस दिव्य ज्ञान से मैं अवगत करा सकूं, संसार को अवगत करा सकूं माँ। ऐसी महत कृपा करे श्री माता जी। अब हम मध्य नाड़ी पे हैं, तो अति सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी, यही अपने चित्त को अति सूक्ष्म ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे नाद सब चक्र पे और सामूहिक ब्रह्मदेव सरस्वती के मंत्र का उच्चारण करेंगे, जो वही सामूहिक हिरण्यगर्भ। मंत्र कहेंगे सामूहिक ब्रह्मदेव सरस्वती। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सामूहिक ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी
श्री निर्मला देवै नमो नमः। ध्यान में जाएंगे सहस्त्रार पे। अब हम सहस्त्रार के ठीक नीचे बिंदु चक्र पे आएंगे। सब बिंदु चक्र, सहस्त्रार के ऊपर विराट का बिंदु और यहाँ मस्तिष्क में हमारे विराट का बिंदु। बिंदु जो निराकार है, बिंदु अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म बिंदु सब चक्र। अब चित्त को हमें अति 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 सूक्ष्म कर लेना है। हमारा चित्त सुई की नोक पे आ जाए, इतना सूक्ष्म चित्त को करेंगे और उस क्षेत्र को महसूस करेंगे। रोहतांग के दर्रे के समान ये अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है, संकीर्ण है, जहां जगत के पालनहार विराजित हैं। विराट के इस क्षेत्र में मानव के कर्मों से, मानव के की हुई क्रियाओं से, जिसे वो क्रिया कहता है, उनके उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से होने वाले वज्रपात से। जैसे योगी हम मानव हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं, हम भावनाओं में बहते हैं, हम रोते गाते हैं, हम अहंकार करते हैं, विचार में ही डूबे रहते हैं। तो ये जो बिंदु का अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र है, यहाँ सारी नकारात्मकताएं इकट्ठा हो जाती। इसलिए माँ बार बार कहती है निर्विचार रहो, निर्विचार रहो। तो हमें नहीं पता चलता कि क्यों, पर ये क्षेत्र में आज हमें श्री माता की कृपा से ये भान हुआ कि क्यों हम निर्विचार हों। तो इससे जो वज्रपात होता है, इससे जो उपजती है नकारात्मकता, वो इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। और अब हम जब लक्ष्मी तत्व से यहाँ महालक्ष्मी तत्व में जाने की स्थिति पे आते हैं, ये नकारात्मकता हमें रोक लेती है, हम रोक दिए जाते हैं, जिसके कारण हम लक्ष्मी तत्व की फिर अवहेलना करने लगते हैं। उसका फिर ग्रह लक्ष्मी तत्व भी खराब होता है और राइट नाम भी, और सहस्त्रार का ये बिंदु चक्र। तब हमें संतोषी, संतुष्ट और संतुलित व्यक्तित्व जो मिलता है, उससे भी हमें रोक दिया जाता है, हमारे ये वाले गुण भी खत्म। ऐसी सारी नकारात्मकताओं का नाश कर हमें महालक्ष्मी तत्व में आप स्थापित करें श्री माता जी, ताकि मेरे आध्यात्मिक उत्थान, मेरा जो आध्यात्मिक उत्थान है वो निर्बाध रूप से होता रहे और कुंडलिनी माँ इस क्षेत्र का भेदन कर अमृत की कृपा कर सके और हमें उच्च अवस्था में पहुंचा सके। तो यहाँ हमने जाना कि बिंदु चक्र पे कौन सी नकारात्मकताएं इस क्षेत्र को बाधित करती हैं। तो कितना बड़ा लॉस है, हम ध्यान करें, तपस्या करें और एक जरा सी लहर हमें महालक्ष्मी तत्व में उतरने से रोक लेती। बिंदु चक्र पे बैठे महालक्ष्मी महाविष्णु के रूप में माँ का आह्वान करेंगे और चित्त को ऊपर से देखते हुए क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महाविष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। सहस्त्रार पे आ जाएंगे।
और सहस्त्रार पे स्थिर हो जाएंगे। सहस्त्रार का मध्य बिंदु ब्रह्मरंध्र, जहाँ ट्रायंगल है, प्रिज्म है, उस प्रिज्म के बिल्कुल बीच में हम अपने चित्त को स्थिर कर लेंगे, जैसा हमने श्री यंत्र में सहस्त्रार की आकृति को देखा। ट्रायंगल जिसकी 3 भुजाएं हैं, 3 दीवार, उसके बीच में हम अपने चित्त को स्थिर करेंगे। सदाशिव, जिनका प्रतिबिंब हमारे हृदय में है। माँ आप ही साक्षात श्री सदाशिव हैं। उस प्रकाश को हम यहाँ पे महसूस करेंगे। आप ही साक्षात सदाशिव है, शिव की शक्ति है, जो मेरे अंतः स्थित सहस्त्र कमल दल पर विराजित हैं। माँ, यहाँ आप ऐसी सारी नकारात्मकताओं का नाश कर दीजिए जो मुझे निर्मल तत्व, ये परम सत्य को जानने से रोक लेती हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक निर्मल आत्मा हूँ। इस परम सत्य को अंतिम क्षण तक जानने के बाद भी अंतिम पड़ाव पर ऐसी सूक्ष्म नेगेटिविटी अटैक करती है जिससे कि हम सत्य को छूते छूते भी रह जाते हैं और उत्थान की गति पर जाते जाते अचानक अधोगति की ओर, पतन की ओर गिर जाते हैं। माँ, आपका ये शिव शक्ति स्वरूप ऐसी नकारात्मकताओं का नाश कर मुझे विजय दिलाए। शिव शक्ति स्वरूप में आप यहाँ मेरी रक्षा कीजिए और मेरे आध्यात्मिक उत्थान के अंतिम पड़ाव पर आप मुझे संभालिए श्री माता जी। आप मुझे संवारिए श्री माता जी, और आप ही मुझे अपनी गोद में बैठाइए श्री माता जी। अब हम ब्रह्मरंध्र के इस नोक पर अपने चित्त को घुमाते हुए शिव शक्ति के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। निर्विघ्न स्थित प्रज्ञ स्थिर हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लेंगे, हाथों को खोल के गोद में रख लेंगे, चित्त को इस सूक्ष्म क्षेत्र में समा लेंगे। अब इसी निर्विकार निर्विचार चित्त को हम सहस्त्रार के ऊपर अर्ध बिंदु बिंदु वलय और प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पर आकर हम अपने सहस्त्रार के खिंचाव को महसूस करें। जब चित्त उठता है तो वेव्स भी उठती है, और जब वेव्स उठती हैं तो वो खिंचाव हमें महसूस होता है। अब हमने अपनी तपस्विता के इस मार्ग पर
मन, बुद्धि और शरीर से ऊपर आकर इस चित्त को प्रदक्षिणा पर रख उसके हल्केपन को, उस निर्विचारिता को, उस शून्यत्व को महसूस करेंगे जो हमें मन से ऊपर ले जाता है, बुद्धि से ऊपर और इस देह से भी ऊपर। और ये सूक्ष्म चित्त हम परमात्मा को समर्पित कर देंगे। ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर जहाँ ललिता त्रिपुर सुंदरी सदाशिव के साथ विराजित हैं, लोक परलोक से ऊपर, ग्रह नक्षत्र तारों से भी ऊपर। धीरे धीरे चित्त को हम प्रदक्षिणा पे लाएंगे, वलय पे लाएंगे, बिंदु, अर्ध बिंदु, सहस्त्रार, समस्त शक्ति पीठों पर चित्त का फैलाव और उसका संकुचन अति सूक्ष्म कर हम सहस्त्रार पे इकट्ठा करेंगे, एकाग्र करेंगे। आज्ञा, हंस चक्र, आज्ञा, विशुद्धि, मध्य हृदय और बायां हृदय। बाएं हृदय में हम सर को झुका के राइट हैंड को रख के माँ की ओर देखेंगे। अपने हृदय में जहाँ हमने श्री माता जी को बिठाया है, ऊर्जा के स्वरूप में, चैतन्य के स्वरूप में, प्रेम तत्व के रूप में, शिव तत्व के रूप, आत्म तत्व के रूप, माँ आपने इस समय हमें जो भी अवस्था प्रदान की, ध्यान के दौरान जो अनुभूति प्रदान की, मेरे चित्त को एकाग्र किया, मुझे निर्विचार किया, परम पिता परमात्मा की, ईश्वर की अनुभूति दी, उसके लिए श्री माता जी आपको कोटि 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 नमन। माँ सहस्त्र कोटि नमन। श्री माता जी, ध्यान के दौरान जाने में या अनजाने या अज्ञानतावश हमसे कोई अनर्गल चेष्टा हुई हो, अनाधिकार चेष्टा हुई हो, मंत्रों के उच्चारण में गलतियां हुई हो, तो माँ हम सबको क्षमा प्रदान कर। क्षमस्य परमेश्वर, क्षमस्य परमेश्वरी, क्षमस्य परमेश्वरी। हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करेंगे, आंखें खोलेंगे, अपने स्वरूप को महसूस करेंगे और श्री माता जी का दर्शन करेंगे। आंखों की ठंडक को महसूस करेंगे, हृदय में उमड़ती हुई श्रद्धा और प्रेम को और मस्तिष्क की उस शांति को जो हमें निर्विचार बनाता है। इस अवस्था के लिए धन्यवाद स्वरूप हम माँ को नतमस्तक को नमन करेंगे और फिर कुंडलनी रेस करके बंधन ले लेंगे।